जो मोतिहारी 25 साल पीछे चली गई, इन 5 साल के कार्यकाल में अब वक्त है जनता अपने वोट से इन लोगों को जवाब देगी। जब ब्लड देने की बात होती है तो मैं किसी का मजहब नहीं देखता, नाम नहीं देखता हूँ। जब राशन पहुँचाने की बात होती है तो मैंने कभी किसी का नाम नहीं देखा। और जो मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट करता है वो समाज का और इस पूरे मोतिहारी का गद्दार है। ऊपर से नीचे तक चोर बैठे हैं, कमीशन खोरी का मामला है, परसेंटेज इतना बटा हुआ है कि सड़क के लिए पैसा नहीं बचता है, सही मटेरियल लगाने के लिए पैसा नहीं बचता है। समर्थन कैसा मिल रहा है? देखिए, जन सैलाब जो उमड़ा है ना, ये इनकी मोहब्बत है और पूरे 4600 वार्ड से जो जन समर्थन मिल रहा है, एक अच्छे वोट से हम लोग जीत रहे हैं। और ये बदलाव जो है मोतिहारी चाहती थी, ये एक बड़ा बदलाव मोतिहारी में होगा। और जो मोतिहारी 25 साल पीछे चली गई, इन 5 साल के कार्यकाल में अब वक्त है जनता अपने वोट से इन लोगों को जवाब देगी। जो इस बात के जिम्मेदार हैं, मोतिहारी को पीछे करने के जिम्मेदार हैं, और मोतिहारी इस हालत में पहुंच चुकी है कि कचड़ों का अंबार है, जल जमाव है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन लोगों को जवाब अब जनता वोट से देगी। जो खरीद फरोख्त करते थे, जो पैसे के दम पे जो है चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनते थे, अब उनमें बेचैनी है। अब इस बात की बेचैनी है कि जो वार्ड पार्षद जीत कर जाएंगे पैसा देकर, अब मैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं बन पाऊंगा। अब जो हालत है, डायरेक्ट जनता वोट करेगी डिप्टी मेयर और मेयर को, वार्ड कमिश्नर को, जो वार्ड काउंसलर होंगे उनको। तो आप समझ लीजिए एक अजीब सी बेचैनी उन लोगों के बीच में है जिन्होंने लूट कर जनता टैक्स लूट कर खाया है और मोतिहारी को डेवलप नहीं किया है। कहा यह जा रहा है कि साजिद साहब के साथ में सिर्फ युवाओं का समर्थन है, बुजुर्ग उनके साथ में नहीं है, सिर्फ युवा उनके साथ है। अरे तो जिस ओर जवानी चलती हो उस ओर जमाना चलता है, आपने सुना होगा। जवानी जिस ओर चल पड़ी, जिस करवट ले ली, तख्ता पलट हो जाता है। और ये तख्ता पलट, ये जो नौजवान जो दिख रहे हैं ना, यही तख्ता पलट करेंगे, यही इनकलाब पैदा करेंगे और यही बेहतर काम समाज में करेंगे। साजिद साहब, पिछले कई वर्षों से लगातार आप मोतिहारी की जनता के लिए सेवा कर रहे हैं। मोतिहारी नहीं, मोतिहारी के और भी लोकल जो एरिया है, कोरोना काल हो, बाढ़ हो, हर समय आप लोगों की सेवा करते रहते हैं। क्या अब लोगों के लिए अब वो समय आ चुका है कि अब आपका फर्ज निभाए वोट देकर? नहीं, सेवा तो मेरा देखिए ये रहा है कि सेवा जो मैं करता रहूँगा, हार या जीत मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि सही चुनाव करके जनता जो है वहाँ भेजे, स्थापित करे मेयर और डिप्टी मेयर को, ताकि ये जो है भलाई का काम और अच्छा मोतिहारी, बेहतर मोतिहारी, स्वच्छ मोतिहारी और मोतिहारी बिहार के नंबर 1 दर्जे पे आ सके, नंबर 1 पोजीशन पे आ सके। मेरा यही प्रयास है। विगत 15 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, ये अलग बात है, और लगातार मैं करता रहूँगा समाज के लिए काम। आज जिस समाज में मैंने काम किया, हर वर्ग, हर मजहब, हर जाति, हर तबके के लिए, चाहे कोरोना काल हो या ब्लड डोनेशन का मामला हो या बाढ़ का मामला हो, अर्थक्वेक का मामला हो या किसी भी आपदा में मैं खड़ा रहता हूं, तो वो मोहब्बत आवाम दे रही है, लौटा रही है वोट के शक्ल में, और अच्छे वोट से, अच्छे बहुमत से हम जीत रहे हैं। भले ये निकाय का चुनाव किसी पार्टी बेसिस पे नहीं हो रहा है, लेकिन समर्थन जरूर दे रहे हैं एक दूसरे, जो भी लोग हैं पार्टी वाले एक दूसरे प्रत्याशियों को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन आपके साथ किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं, सर्वदलीय हैं आप। जी बिल्कुल सर्वदलीय हैं, और ये पार्टी बेसिस पे हो भी नहीं रहा है। जो लोग कहते हैं कि पार्टी के बेसिस पे, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। चाहे वो कोई भी दल के हों, कोई भी राजनीतिक दल हो, जो कहते हैं कि मेरा प्रत्याशी है, वो जनता को धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये साफ तौर पे है कि व्यक्ति का चुनाव, सही व्यक्ति का चुनाव करना है, जिसने समाज के लिए कुछ योगदान दिया है, समाज के लिए कुछ किया है। तो आप ये समझ लिए, जनता से मैं अपील करूंगा, सही व्यक्ति का चुनाव करें और सही जो है सही जगह वोट करें, वोट करके चोट करें, ताकि अच्छे लोग जीत कर आ सके और समाज में बेहतर काम कर सके। आपको किसी पार्टी का समर्थन मिल रहा है कि नहीं? मुझे जनता का समर्थन है, किसी पार्टी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। जनता मेरे समर्थन में खड़ी है। मतदान का बहुत कम समय है, क्या कहेंगे लोगों से? लास्ट अपील मैं यही कहूँगा
कि डिप्टी मेयर और मेयर अपने आप में एक बड़ा पद है। पहला मौका है मोतिहारी शहर के लिए अपना डिप्टी मेयर चुनने के लिए, जो एक IAS ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करेगा, तो सही चुनाव करे, एक पढ़े लिखे इंसान का चुनाव करे, वो जो सही मानों में मेयर और डिप्टी मेयर में डिजर्व करता हो। आप ये समझ लीजिए कि जनता उसी को वोट करे जो मोतिहारी के लिए रोड मैप, जिसके पास प्लानिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा, ये तमाम चीज़ें जो है आप जनता ये तय करके और वोट करे अपना। लोगों के क्या कुछ समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं मोतिहारी में, हर जगह, हर मोहल्ले, हर वार्ड, हर गली नाले की समस्या है। 3rd क्लास का वर्क है, नालों का काम जो है बड़ा 3rd क्लास है, रोड का काम 3rd क्लास है, ऊपर से नीचे तक चोर बैठे हैं, कमीशन खोरी का मामला है, परसेंटेज इतना बटा हुआ है कि सड़क के लिए पैसा नहीं बचता है, सही मटेरियल लगाने के लिए पैसा नहीं बचता है। इसलिए मैं अपील करूंगा जनता से कि अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें ताकि उन चोर उचक्कों को, भ्रष्टाचार को जवाब दे सके। साजिद हुसैन का प्रथम काम यही होगा कि भ्रष्टाचार पर चोट करना। भ्रष्टाचार पे चोट करना, बहुत सारा काम है ना करना शहर के लिए। वो नालों का डेवलपमेंट हो, सड़क का डेवलपमेंट हो, सोसाइटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो कचरा प्रोसेसिंग प्लांट हो, बहुत सारा काम है करने को। एक साथ हम सारे बिंदुओं पे वर्क करेंगे, सारे बिंदुओं पे काम करेंगे। साजिद साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, बिहार की जो राजनीति है इधर उधर से घूमकर जो जातिगत भावना फंस जाती है, जातीय समीकरण प्रसारित हो जाती है। नहीं, देखिए मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं समाज के लिए खड़ा रहा हूँ, हर वर्ग, हर मजहब, हर धर्म के लोगों के लिए खड़ा रहा हूँ। और जब ब्लड देने की बात होती है तो मैं किसी का मजहब नहीं देखता, नाम नहीं देखता हूँ। जब राशन पहुँचाने की बात होती है तो मैंने कभी किसी का नाम नहीं देखा। आप विगत रेड क्रॉस चुनाव में देखिए ना, 350 हमारे हिंदू भाइयों ने मुझे वोट किया और 150 वोट जो है मुस्लिम का था, वो वोट उसमें मिला हमको। तो वो जो है, मैं आप ये कोई कहता है ना, और जो मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पे वोट करता है, वो समाज में, समाज का और इस पूरे मोतिहारी का गद्दार है। क्यों गद्दार है? कि वो कभी समाज के और मोतिहारी के हित में काम नहीं कर सकता है और भलाई नहीं कर सकता।